एक बार फिर से राहुल ट्यूशन सेंटर की ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा प्रयास आपको क्लास में प्रथम बनाना है, यानी अव्वल बनाना है, फर्स्ट बनाना है। उसके लिए हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछिए। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ चल रहा है। अगर आप फ़ोन करेंगे तो एक बार को हम उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आप अगर मैसेज करें, हमारी किसी भी वीडियो पर मैसेज कीजिए और क्वेश्चन भी लिखिए, ताकि हम उस मैसेज के द्वारा आपका नाम, आपकी क्लास का नाम, आपके स्कूल का नाम आपको बता सकें और आपको आपके इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। वो किसी भी बुक का हो सकता है। आप हमें उसका फोटो भेजिए, उस क्वेश्चन को लिख करके भेजिए पूरा। और अगर क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसकी फोटो हमें व्हाट्सएप अवश्य करिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता क्या है, लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है और वो गड़बड़ हो जाती है। तो फिर वो क्वेश्चन का आप सोचेंगे आंसर गलत आ रहा है, हमने गलत कराया है। तो इससे अच्छा है कि आप जब हमें क्वेश्चन भेजेंगे तो उसकी फ़ोटो हमें हमारे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप अवश्य करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई पैसा इसके लिए नहीं देना है। चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा ये 7वां जो प्रोपोर्शन वाला लेटर है, प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1, तो हम प्रोपोर्शनल रीजनिंग सिखा रहे हैं आपको। सबसे पहले हमने रेशो सीखी, फिर उसके बाद में प्रोपोर्शनल सीखा, उसके बाद में शेयरिंग इन इक्वल पार्ट सीखा। अब हम सीखने जा रहे हैं क्या, यूनिटरी कन्वर्जन, यानी यूनिट कन्वर्जन्स, यानी यूनिटरी मेथड। आप इसे समझ सकते हो। यूनिटरी मेथड तो छोटी क्लासों से ही सीखते आ रहे हैं हम, 4th क्लास में ही शुरू हो जाता है। तो अब है हमारे पास में यूनिट कन्वर्जन, यानी यूनिट को हम कैसे कन्वर्ट करें। तो जो सिंपल हमारे पास जो मैट्रिक सिस्टम है, जो हमारा मीटर सिस्टम है, मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं इसे, जो मैट्रिक सिस्टम है हमारा या मीट्रिक सिस्टम है हमारा, वो हम अच्छे से जानते हैं, बड़े से लेकर के छोटे तक जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैट्रिक सिस्टम में हमारा जो हमारा पहले अंग्रेजों के टाइम में जो सिस्टम था, उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो हमें क्वेश्चन थोड़े से समझने में दिक्कत होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि 1 मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, आप फटाफट बता देंगे 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, तो शायद आप ना बता पाए, क्योंकि हम इस चीज को हमने पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। तो यहाँ मैं कुछ चीज आपको लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, उस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है।
एक एक चीज समझाने से पहले हमने ये सारा आपको लिख दिया है। अब इसे समझाने का प्रयास करते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि जो 6 सेंटीमीटर का जो हमारे पास में 6 इंच का जो हमारे पास में स्केल होता है उसमें 15 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फीट में लगभग 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो आप 30 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्योंकि बुक में दिए हुए हैं ये क्वांटिटी हमें लर्न करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी और इसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.281 फीट होते हैं। ठीक है, यदि हमारा ये एरिया में आता है तो याद रखना है 1 स्क्वायर मीटर जो होगा वो इतने स्क्वायर फीट के इक्वल होगा। क्वेश्चन आएंगे आगे ऐसे करने के लिए हमें। और फिर क्या एकड़ की बात आती है तो एकड़ में इतने स्क्वायर फीट होता है। एकड़ में 43.56 स्क्वायर फीट होता है और हेक्टेयर में कितना होता है? 10,000 स्क्वायर फीट होता है। और इसी तरीके से यदि हम इसे एकड़ में लेंगे 2.47 एकड़ हो गया हमारे पास में। यदि हम वॉल्यूम पर आ जाते हैं, वॉल्यूम लेते हैं तो 1 ml जो होगा उसे लिखेंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी इसे सीसी करके लिख देते हैं। और 1 लीटर के लिए कितना हो जाएगा? 1000 ml, यानी कि 1000 सीसी। इसी तरीके से हमारे पास में टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर में क्या होता है? फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू C प्लस 32, यानी कि अगर हमें सेल्सियस दिया है और उसे हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या ये वाला फार्मूला लगेगा? फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू कितना होगा? 9/5 इंटू C प्लस 32। यदि इसका उल्टा हो जाता है, फ़ारेनहाइट को हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखा जाएगा हमारे पास में, तो डिग्री सेल्सियस इधर लिखेंगे और इसे उल्टा करके लिख देंगे 5/9 इंटू F प्लस -32, यानी फार्मूला हमारे पास में एक ही है। इसी को हमने क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास में ये कुछ वैल्यूज हैं जो हमें ऑरल लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर आते हैं या ये क्वांटिटीज जरूर यूज हुई है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और बेस्ट ऑफ लक।